प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आप सभी कई दिन से कह रहे थे कि वैदिक विज्ञान का अध्ययन कैसे करें, हम वेदों के आधिदैविक अर्थों को कैसे सीखें, और अगर हम सूक्ष्मता में सृष्टि विज्ञान को अच्छे से सीखना चाहते हैं पूरी तरह, तो शुरुआत कहाँ से करें। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो को तो हम सभी देखते हैं, लेकिन ऋषियों के इस महान विज्ञान को सीखे कैसे, इसका आधार क्या बनाएं। इसीलिए मैं वैदिक विज्ञान के अनुसंधान के साथ साथ आप सभी के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये सब वीडियो तो अनुसंधान पर आधारित होगी ही, साथ ही अब मैं आप लोगों से वैदिक मंत्रों को लेकर उसका आधिदैविक या तीनों प्रकार के अर्थ करके मैं आप सभी को भेजूंगा। आप लोग अब यहाँ से एक नई शुरुआत कीजिए। आज तक जो हम सभी सुनते रहे हैं कि वैदिक मंत्रों के एक एक कंटेंट से सृष्टि बनी हुई है, सूक्ष्म कण आदि वैदिक मंत्रों के संघनन से, सोच मिस्टिंग के वाइब्रेशन से बनते हैं। अब मैं अपने अनुसंधान कार्य के साथ साथ आप सभी के द्वारा भेजे गए वैदिक मंत्रों का सृष्टि पर क्या प्रभाव होता है, किस पदार्थ में ये कैसे कार्य करता है, सब कुछ व्याख्या करके आपके पास मैं भेजूंगा। तो आप सभी लोग, हर व्यक्ति कोई भी हो, आप लोग वैदिक विज्ञान को अब सीखने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े जितने भी वैदिक मंत्र हैं, आप लोग अगर कोई सा भी वैदिक मंत्र दे दें, जो ये 21-22 हज़ार वैदिक मंत्र हैं, अगर आप सभी के पास पुस्तकें नहीं हैं तो आप लोग इन्हें कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। उस मंत्र को एक बार देखने के बाद अगर आपको ना लगे कि ये कैसे सृष्टि की व्याख्या करता होगा, तो आप लोग उसे मुझे भेजिए। आप जिस किसी भी पदार्थ की चर्चा करोगे, आप कहोगे कि उस मंत्र का और मंत्र से बने हुए सूक्ष्म कणों का हमारे नाखून में क्या कार्य है, कैसे प्रभाव डालते हैं, उसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। हमारी आंखों में कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे इस शर्ट में या फिर बालों में ये कैसे प्रभाव करता है, आखिर सूक्ष्म वैदिक मंत्र रिस्टिंग आदि से ये शरीर के बाल आदि कैसे बनते हैं। क्योंकि सृष्टि में ऐसे भी स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ पर आप कह दो कि यहाँ पर तो वैदिक मंत्र होंगे ही नहीं। जहाँ पर आप कहोगे नहीं होंगे, वहाँ वही मंत्र जो आपने मुझे दिया है वो करोड़ों छंद वहाँ पर होंगे। ये स्टिंग सूक्ष्म वैदिक मंत्र पूरे सृष्टि में हर जगह गूंज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक किसी इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स में एक मंत्र होते हैं, वो कई कई हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई राजर्षि हो, ऋषि मुनि, योगी हो, भगवा कपड़ा पहने हो तभी वो ऋषि कहा जाएगा। इन वैदिक मंत्रों का, सूक्ष्म पार्टिकल्स आदि का सृष्टि पर आप जहाँ से भी कहो वहाँ से वो उसका प्रभाव व्याख्या कर देगा। मैथमेटिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिजिक्स की कैसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो पार्टिकल फिजिक्स हो, स्पेस साइंस हो, डार्क मैटर आदि का फिजिक्स हो, हर प्रकार का समाधान वैदिक विज्ञान करता है, ऋषि मुनि लोग कर देंगे। तो आप सभी अब से वैदिक विज्ञान को सीखने की एक नई शुरुआत कीजिए। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, सृष्टि पर भी मनन चिंतन करना चाहते हैं, आत्मा पर, परमात्मा पर, आप सभी अब इन वैदिक मंत्रों को अपने शरीर में, शरीर के एक एक सूक्ष्म महाभूतों में महसूस करने का प्रयास कीजिए। बिना अर्थ को जाने वैदिक मंत्रों का जप करना भी एक प्रकार से व्यर्थ ही है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि जो आज का योग है, भगवत गीता, योग दर्शन या महाभारत के कुछ खंडों में जो मैंने बोला था, वो कहते हैं कि इससे बढ़कर योग हो ही नहीं सकता। आप उन वैदिक मंत्रों को दीजिए, मैं उसका आध्यात्मिक अर्थ करके आपको दूंगा। अगर आपने वास्तव में भगवत गीता को समझ लिया है, योग दर्शन को एक बार पढ़ लिया है, तो इन वैदिक मंत्रों का अर्थ देखने के पश्चात आपको निश्चित रूप से ये विश्वास हो जाएगा कि निश्चित रूप से प्राचीन राजर्षियों के पास, ब्रह्मर्षियों के पास इससे भी बढ़कर योग था, योग का उच्चतम विज्ञान था। तो मैंने अपने अनुसंधान कार्य के साथ साथ आप सभी के लिए भी इतना समय निकाला है। या फिर मान लीजिए ये तो वैदिक मंत्रों का अर्थ हो गया, किसी भी प्रकार का अर्थ। कहीं पर आप लोग वैदिक मंत्रों में धनु शब्द सुन ले, सहायक सुन ले या विमान सुन ले, तो जरूरी नहीं वो शिल्प विद्या के वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। ये सब सृष्टि तत्व के नाम हैं। सहायक कहते हैं तीर को, आपको लगेगा इसमें तो धनुर्वेद का बड़ा गहरा विज्ञान है, वो सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों की चर्चा की जा रही है। लेकिन उन्हीं वैदिक मंत्रों के आधार पर, वैदिक मंत्रों से बने हुए सूक्ष्म कणों के आधार पर ऋषियों ने विमान, सहायक, दिव्यास्त्र आदि बनाए। तकनीकों का निर्माण उन्होंने इन्हीं शब्दों से ग्रहण किया, लेकिन ये आदि भौतिक में आता है। तो इस प्रकार का भी अर्थ आपको दूंगा, जैसा आप चाहोगे आपको वैसा ही मिलेगा।
चाहे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन अर्थों को पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी। वहाँ पर आप लोग सूक्त मंत्रों की संख्या बता देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। जो वेदों का आदि दैविक अर्थ होता है वो स्वाभाविक अर्थ होता है। उसका जो ऋषि है वो सूक्ष्म प्राण से कैसे वो छंद उत्पन्न होता है, मंत्र का देवता पर क्या प्रभाव पड़ता है, छंदों का क्या प्रभाव पड़ता है, स्वरों का क्या प्रभाव हो सकता है। ये जो वेद पाठी लोग एकदम व्यवस्थित स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक इसी स्वर में सृष्टि में कण आदि उत्पन्न होते हैं। इसी स्वर में जिसमें वेद पाठी लोग मंत्रों का गान करते हैं, इसी स्वर में पूरी सृष्टि बनी हुई है। हालांकि जब अलग अलग वेद पाठी लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप लोग पहचान जाते हो कि ये दूसरा कर रहा है, ये तीसरा कर रहा है, ये चौथा कर रहा है। लेकिन जो सृष्टि में गूंज रहे हैं वो किसी मनुष्य की भाषा में नहीं है, वो एक राग के रूप में है। अगर इन अलग अलग वेद पाठियों के इनके खुद की आवाज़ को हटा लिया जाए, चारों की ध्वनियों को जब पार्टिकल की भाषा में करोगे तब आप लोग समझ पाओगे वो ईश्वर की भाषा है, वो सूक्ष्म वायु तत्व की भाषा है, सूक्ष्म कणों की भाषा है, ब्रह्मांड की भाषा है। वो एक राग के रूप में होता है। आप सभी ध्यान में स्थित होकर संप्रज्ञात समाधि में मन के अंदर इन वैदिक मंत्रों के ध्वनियों को सुन सकते हो। वहाँ पर कोई मनुष्य या वेद पाठी नहीं बोल रहा है, वो कणों की भाषा है। यहाँ तक कि आप लोगों में से जिसने भी कभी ना कभी ध्यान किया होगा, आप लोगों ने कान के अंदर गूंजती हुई ध्वनियों को तो जरूर सुना होगा। जैसे हमारे आसपास 2-4 किलोमीटर के अंदर में कोई बस स्टॉप हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, दिन में वहाँ की ध्वनियाँ आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन रात को बड़े स्पष्ट तरीके से आप लोग सुन सकते हो। रात को जब एटमॉस्फेयर ये वातावरण स्थित होता है तो 2-4 किलोमीटर दूर ट्रेन और बसों की ध्वनियों को आप लोग सुनते ही हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये ट्रेन इस समय आएगी, यात्रीगण सावधान रहें, ये ध्वनियाँ भी आप 2-4 किलोमीटर दूर की रात को 1-2 बजे सुन सकते हो, क्योंकि उस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है, जो कि दिन में सुनना संभव ही नहीं होता। इसी प्रकार कान के अंदर की वो ध्वनियाँ जो आप लोग गूंजते हुए सुनते हो, ये कान के अंदर गूंजती हुई ध्वनियों को जो मन सुनता है, ये सूक्ष्म पार्टिकल्स आदि की उलझी हुई ध्वनियाँ हैं। जब हमारा मन और शांत हो जाएगा, पूरी तरह उसे शांत कर दोगे, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में इन्हीं ध्वनियों को आप वैदिक मंत्रों के रूप में सुनोगे। तो इन सब वैदिक मंत्रों को संप्रज्ञात समाधि में जाकर मन को पूरी तरह स्थिर करके सुना जा सकता है, जिन वैदिक मंत्रों को अब आप लोग मुझे भेजने वाले हो। आप सभी लोग जो ध्यान की शुरुआत करने जा रहे हो, आप लोग कुछ भ्रम होते हैं हमारे अंदर, जैसे मैं जो भी बातों को बोल रहा हूँ इन्हें आप कभी भी नहीं देख सकते। मेरे सामने, मेरे मुख के सामने किसी भी प्रकार की तकनीकी आप लोग ला दे, सूक्ष्म मॉलिक्यूल आदि को वाइब्रेट करते हुए देखोगे, गति करते हुए देखोगे, कंपन करते हुए, लेकिन मैं जो ध्वनियों को बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, इसे कभी नहीं देख पाओगे। दिखने की प्रॉपर्टीज इसमें होती ही नहीं, इसे सुन के ही जाना जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म वैदिक मंत्र हैं सृष्टि में, जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई कणों आदि की संरचना बनती है, उन मंत्रों को ध्यान में ही स्थित होकर जाना जा सकता है। सूंघने वाली चीज को सूंघ कर ही बताया जा सकता है। तो ये सृष्टि को जानने के अलग अलग स्तर थे। समाधि या ध्यान कहते ही उसे हैं जिसे आप पांचों इंद्रियों से ना जान पाओ, गहराई से समझने के बाद भी ना जान पाओ, तो वहीं से ध्यान समाधि की शुरुआत होती है। जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, सुन के जान लेते हो, उसके लिए समाधि की क्या ज़रूरत है। तो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक मजबूती के साथ जब हम लोग रोक लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, ये इंद्रियां सूक्ष्म इंद्र आदि तत्वों से बनी हुई हैं, वही इसको संचालित कर रहे हैं। ये जो मैं हाथ के द्वारा इशारा करके आपको वीडियो को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सूक्ष्म इंद्र तत्व के नियंत्रण में है। ये वही ऋषि या देवता लोग हैं जो मृत्यु के बाद आपकी जीवात्मा को खींचते हुए ले जाते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में ले जाएंगे, सूर्य के केंद्र आदि में ले जाएंगे, अथवा यही सूक्ष्म प्राणपान या इंद्र आदि देव पदार्थ हमारी आत्मा को खींच कर ले जाकर कहीं अज्ञान में रख देते हैं, दुष्ट स्त्री के गर्भ में ले जाके रख देते हैं। इसका एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। हम सूक्ष्म जीवात्माओं का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना या स्वर्ग आदि लोकों से होते हुए दूसरे माता के गर्भ में जाना, कर्मों के अनुसार फिर से जन्म मिलना, इसका एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान है, बहुत समृद्ध विज्ञान है। कैसे इंद्र आदि तत्व यहाँ तक कि मोक्ष में भी जाने का। ऐसा नहीं होता कि हम लोग यही तत्व को समाधि में स्थित होकर जान लेंगे तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं।
असंप्रज्ञा समाधि के बाद मोक्ष में जाने की एक बहुत गहरा विज्ञान है, कैसे इंद्र आदि तत्व लेके जाते हैं। ये जो आप लोग सुनते हो कि महर्षि सरभंग जी जो रामायण काल में थे, श्री राम का कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री राम जब उनके आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ पर इंद्र आदि देवता आए थे उन्हें ले जाने। ब्रह्मलोक से विमान भेजा गया था। ये आधिदैविक बहुत गहरा विज्ञान है। इंद्र कोई मनुष्य नहीं थे जो उन्हें लेने आए थे, वो अपने सामर्थ्य से समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त करके मोक्ष में स्थित हो गए थे, शरीर छोड़ने ही वाले थे। लेकिन इंद्र आदि तत्व जो जीवात्मा को खींचकर मोक्ष में ले जाते हैं, मुक्ति में, उन सूक्ष्म तत्वों को भगवान सरभंग ने रोका था, जिससे वो श्री राम से मिल सके। और श्री राम से मिलने के तत्पश्चात उन्होंने शरीर को त्याग दिया। फिर इंद्र प्राणपान उदान आदि का सूक्ष्म रूप आत्मा को लेके क्रम से व्यवस्थित तरीके से मोक्ष में लेके गया। इसका एक बहुत व्यवस्थित और गहरा विज्ञान है जो निरुक्त के अंतिम अध्याय में आता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से तत्व जीवात्मा को दूसरे माता के गर्भ में ले जाते हैं, कैसे खींचकर, कर्मों का निश्चय कैसे होता है, या फिर जब मोक्ष में हमारी आत्मा जानी होती है तो इंद्र आदि तत्व कैसे प्रेरित करते हुए खींचते हुए ले जाते हैं। ऐसा मत समझना कि कई किलोमीटर दूर कहीं मोक्ष होगा, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, इसलिए मोक्ष में वहीं पर भी वो तत्व स्थित हो सकता है। लेकिन मोक्ष में जाने का एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान है, आगे एक वीडियो में बनाऊंगा इस पर। तो आप लोग वैदिक मंत्रों को दीजिए। ये जो इंद्र आदि देवता होते हैं, आप कहते हो कि इन्हें प्रभावित कैसे किया जाता है। अगर हम सूक्ष्म प्राणपान उदान आदि पर कई वर्ष अनुसंधान करें, तब करें, इनको नियंत्रण में करने का प्रयास करें, अच्छे से वास्तविक जो प्राणायाम है उसे करें। ये वेदों में जो आप लोग इंद्र आदि वैदिक देवताओं को देखते हैं, सूक्ष्म प्राणपान आदि से इनकी उत्पत्ति हो रही है। उसके नीचे आप लोग सूक्त के सूक्त देखते होंगे। उन सूक्त में 10 मंत्र, 5 मंत्र, 8 मंत्र, उन मंत्रों के आधिदैविक अर्थ को कैसे जानने से इंद्र आदि देवता प्रभावित होते हैं, सृष्टि को कैसे जान सकते हैं, इसकी मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं कि मुझे भी सीखना ही है, आगे बढ़ना ही है। आप लोग कोई सा भी काम कर रहे हो समाज में, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर शाम सुबह या जब भी आपके पास समय हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी सीख सकते हो, सीखने का प्रयास कर सकते हो। अन्यथा आगे बनाए हुए मेरी वीडियोस को धीरे धीरे समझने का सामर्थ्य ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ाना ही है। वैदिक विज्ञान को आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है, आपको सरल तरीके से इसे लेके चलना है, ये कठिन होता ही नहीं। प्रिय दर्शकों, जैसे आप लोग सुनते हो कि सूक्ष्म कणों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। किसी भी पदार्थ की जहाँ भी हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, कोई ना कोई पार्टिकल तो होगा ही, कोई अधिक मात्रा में होगा, कोई कम मात्रा में होगा। लेकिन मैं उससे भी एक कदम, उससे भी सूक्ष्मता में जाकर वैदिक मंत्रों के माध्यम से, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट के माध्यम से उस पदार्थ की व्याख्या करूँगा। आधिदैविक अर्थ का ये मतलब ही नहीं कि आप किसी भी पदार्थ में उसकी व्याख्या करें, एक सामान्य अर्थ कर दिया जाता है। अब उसके आधार पर आप खुद ही किसी भी पदार्थ में उसकी प्रक्रिया को समझ सकते हो। ऐसे ही ऋषि मुनि, राजर्षि लोग, वे ऋषिकाएं पूरी सृष्टि को समझ लिया करते थे वो लोग। यहाँ तक कि आज के फिजिक्स में, जहाँ पर आपको लगता है कि वैज्ञानिक इस कण को इस तरह नहीं समझ पा रहा है, मास चार्ज की जो उत्पत्ति आदि होती है यहाँ पर अटका हुआ है, तो उस पर भी आप लोग चर्चा कर सकते हो। कितने ही साइंस को लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा भी करते हैं। तो आप लोगों को भी जहाँ भी लगे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से। एक बात और बोलनी है, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि बीच बीच में वीडियो में एड्स आते हैं, प्रचार भी आ जाते हैं 1-2। तो आप लोग अगर उसे भी नहीं देखना चाहते तो ये जो मेंबरशिप है इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसे एकदम सस्ता कर दिया है, 29 रुपये, 59 रुपये, 119 रुपये। तो जिसे भी लगता है कि वीडियो के बीच बीच में एड्स ना आए तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए भी ध्यान करने का, समाधि की वास्तविक स्थिति को जानने का, पूरी सृष्टि को व्यवस्थित तरीके से समझने का एक अच्छा मौका है। आप लोग भी अच्छे से इस पर अध्ययन कर सकते हो, वो भी सृष्टि को वैदिक मंत्रों के आधार पर, सूक्ष्म इंस्टिंक्ट के आधार पर समझ सकते हो, और कुछ ही दिनों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चुनौती देने के स्तर पर जा सकते हो। आप कोई भी वैदिक मंत्र दोगे, मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन में इसका क्या कार्य हो सकता है, यह सूक्ष्म कणों के मार्ग में ये कैसे काम करता होगा, फोटॉन आदि पार्टिकल्स में ये मंत्र, ये छंद कैसे कंटेंट को बनाते हैं। अभी तक जो जानकारियाँ थी सब स्थूल लेवल पर थी, लेकिन आपके अनेक कमेंट मैंने देखे, बहुत से लोग हैं जो गंभीर होकर सीखना चाहते हैं,
इसीलिए अब मैं व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को एक छोटा सा सामर्थ्य देने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा वैदिक मंत्रों का अर्थ कैसे किया जाता है। बीच बीच में वीडियो के माध्यम से मैं बताने का भी प्रयास करूंगा अर्थ कैसे किया जाता है। वैदिक मंत्रों के माध्यम से सृष्टि को, आत्मा को, ईश्वर को, उच्चतम योग के विज्ञान को कैसे जाना जाता है, तो उससे भी आप लोगों को लाभ होगा। तो आप में से जिसको भी लगे ये कार्य आगे आना चाहिए और समाज को, संसार को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, तो इस कार्य में आप लोग मेरा भी सहयोग कर सकते हो। बाकी मैं इस कार्य के साथ अपना अनुसंधान तो जारी रखूँगा ही और वीडियो आदि बनता रहेगा। आप लोगों से एक बात और बोलनी है, कोई भी समय पास करने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा। जिसे वास्तविकता में कुछ जानना है वही लोग मुझसे संपर्क करें, अन्यथा अपना समय व्यर्थ न करें और मेरा भी समय बचाएं। इन्हीं वैदिक मंत्रों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। आप ये मत समझिएगा कि ये किसी ब्राह्मण का है, ये हिंदुओं का भी नहीं है, ये किसी एक देश का भी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का है वेद। इस वेद के सामने, वैदिक मंत्रों के सामने कोई ब्राह्मण कुछ भी नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि मेरा, आपका और उसका, सबका शरीर इन्हीं सूक्ष्म कणों आदि से बना है, वैदिक छंदों से बना है। तो आप में से कोई भी हो, हर व्यक्ति वैदिक मंत्रों को भेज सकता है, सीख सकता है, चाहे कोई विद्वान ही क्यों ना हो। आप लोग देख रहे होंगे कि लाखों लोग भगवा कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, जिसे आपने ऋषि मुनि और ब्रह्मर्षि तक की उपाधि दे दी है, जगत गुरु, पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलते हो। ये जो लाखों हजारों लोगों की सभा लगाकर वहाँ पर मनोरंजन कराया जा रहा है लोगों को, आज सन्यासी तुम लोगों को मूर्ख बना के ऐसे मनोरंजन करा रहे हैं जो कभी फिल्मी दुनिया वालों ने भी कभी नहीं करा पाया। वो भी छोटे छोटे वीडियो बनाकर गाने आदि बनाते थे, तो गांव पास पड़ोस में सब लोग देखकर आनंदित होते थे। लेकिन वही काम अभी ये सन्यासी कर रहे हैं। सन्यासियों की छोटी छोटी वीडियो देखकर लोग मज़े ले रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े शब्द आपने दिए हैं, किसी को जगत गुरु, किसी को धर्म गुरु, विश्व गुरु, आपके कोई संपर्क में हो तो इन मंत्रों को उनके भी पास भेजिए और मुझसे भी अर्थ कराइए। वैसे वो अर्थ करेंगे नहीं, आदि दैविक तो दूर की बात है, वो आदि भौतिक भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो आप मेरे अर्थ से उनके अर्थ को मिलाइएगा और सृष्टि विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैं किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी का नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि वेद तो ब्राह्मणों का है। अरे भाई, इसी से गैलेक्सी बनी हुई है, ग्रह तारे बने हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। वैदिक मंत्र सृष्टि में ईश्वर उत्पन्न करता है। ब्राह्मण भी तो सीखता मात्र है, सीख कर उसे दूसरों को शिक्षा देता है, वो भी इन्हीं मंत्रों को सीखता है, तो सीखने वाले का नहीं हो जाता। सृष्टि रची है ईश्वर ने, जिसकी आप सभी संतानें हो, तो सबको अधिकार है, सब पढ़ो। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों का एक जीवन है, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, हर जरूरी कार्य करते हैं, इसीलिए आप लोग जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे उस मंत्र को आप लोग अपने जीवन में धारण कर सकते हो। कोई एक मंत्र ले लो, जैसे गायत्री मंत्र है, इसका आधिदैविक जो अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, अच्छे से मन को शांत करके जानकर समय समय पर इस पर भी मनन चिंतन कर सकते हो, जप कर सकते हो, अर्थ को जानकर, वैसे नहीं। भोजन आदि करने से पहले, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर आपको जप करना है ओम का या किसी मंत्र का। भोजन आदि हो गया या कोई भी नई शुरुआत करने से पहले सुबह उठते ही एक आध बार आप लोग इसे बोल लीजिए अर्थ की भावना के साथ। अगर आप लोग खुद से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर कोई नहीं है, तो मन में इनका जप करना है। कोई है तो अलग बात है, मुख से उच्चारण कर देते हैं, लेकिन नहीं है या सो के आप उठे हो या भोजन आदि कार्य हो गया, उसमें आप लोग कोई सा भी मंत्र मनन चिंतन कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट, वो भी पूरे जीवन ये करना है, क्योंकि इन्हीं से शरीर आदि बना हुआ है, तो ये शरीर को प्रभावित भी करेंगे, बहुत अधिक लाभ होता है। मुझे जब ये करना होता है तो मैं आर्षि गायत्री को प्राथमिकता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसे स्वरों के साथ अगर एक बार भी सीख लें, इसका आधिदैविक अर्थ भी जान जाएं, इसका सृष्टि पर प्रभाव भी जान लें, तो समय समय पर किसी भी कार्य की शुरुआत इन मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा, प्राचीन जितने भी दिव्यास्त्र चलते थे इसी गायत्री मंत्र के उलट फेर पर चलते थे। ये जो मंत्र मैंने बोला ना, इसी के एक एक पाद से चलते थे, वो उलट फेर कर दो तो वो दूसरे दिव्यास्त्र में बदल जाते थे, सक्रिय हो जाते थे, चल पड़ते थे। हालांकि ये सूक्ष्मता अभी नहीं जाननी है। फिर भी कोई भी काम करने से पहले एक मंत्र चाहिए, यही गायत्री मंत्र ले लो मेरी तरह, इसको अपना लो। सुबह उठते ही, भोजन आदि करने से पहले एक मंत्र को आप लोग धारण कर सकते हो, लेकिन पहले अर्थ को अच्छे से जान लो,
शरीर पर, सृष्टि पर क्या प्रभाव होता है, तो बहुत अधिक लाभ होगा।